यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे रे ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रे ऑप्टिक्स, जो कि हम स्टैंडर्ड बुक एच.सी. वर्मा को एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस किस टाइप का प्रॉब्लम, क्योंकि हर टाइप का प्रॉब्लम हम देखे हैं, तो अब हम नया टाइप का प्रॉब्लम एक देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर एच.सी. वर्मा का 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है, एक इस टाइप का सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसका हाइट आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में कैपिटल H, और आपको एक इस टाइप से सिलिंड्रिकल ट्यूब है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। ये एच.सी. वर्मा बुक का 22 नंबर क्वेश्चन है। इसका हाइट आपको दे दिया हुआ कैपिटल H, दैट इज कैपिटल H। आपसे इसमें एक फिश दिया हुआ है। सिंपल सा बात है, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। कंसीडर इन दिस सिचुएशन, फिगर पहले हम आपको एस फिगर है, आपसे पूछ रहा है H हाइट पे, यहां से H हाइट पे एक आंख रखा गया है, आईज है, ह्यूमन आईज है। इस टाइप का फिगर से ही इंपॉर्टेंट है समझना इसको। ये भी आपका है कैपिटल H, और इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें फिश है। इस टाइप का फिश है बना हुआ, इसका आंख कुछ ऐसा है, और ये जो है, ये फिश जो है, ये यहां से समझिए कि h/2 डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस जो है, लेट्स दिस डिस्टेंस इज h/2। आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दिया गया है। ये आपका है ह्यूमन आइज, और ये आपका है फिश जो कि h/2 हाइट पे होगा। अगर ये h/2 है तो ऑफ कोर्स ये भी आपका हो जाएगा h/2, क्योंकि टोटल h है। तो आपसे पूछा गया है, दो पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें आप समझिए कि पानी फिल है, फिल ऑफ वाटर, उसमें आपको इस फिश को रखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसमें हम फिश को रखें। अब फिश जो है नीचे वाले हाइट से, फ्रॉम दिस हाइट, यहां से h/2 है, और ये इसको देख रहा है, एक आइज फिश को देख रहा है और फिश आइज को देख रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस, इसको s से डिनोट किए, एट व्हाट डिस्टेंस s फ्रॉम itself, at what distance of itself will the fish will see the image of the eyes। अब देखिए, फिश इसको देखेगा, और एक चीज और है, ये नीचे वाला सरफेस को हम क्या कर दिए हैं, सिल्वर्ड कर दिए हैं। मतलब ये जो है आपका प्लेन मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। इसको सिंपल सा बात है, ये आपका प्लेन मिरर है।
प्लेन मिरर। क्वेश्चन में आपसे कुछ ऐसा दिया गया है कि वाटर इसमें फिल है और वाटर में फिश है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डिस्टेंस h फ्रॉम इटसेल्फ विल सी द इमेज ऑफ आइज। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ इटसेल्फ विल सी द आइज ऑफ इमेज फिश। मतलब एक बार फिश है, सिंपल सा बात है कि एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फिश जो है आंख का इमेज देख रहा है और एक बार आंख फिश का इमेज देखेगा तो कितने डिस्टेंस पे देखेगा। क्वेश्चन ही बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस एस फ्रॉम आइज, इसका बी पॉइंट है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ वाटर दैट इज गिवन म्यू। At what distance from itself fish, what distance as fish from itself will see the image of eyes। इसका बी पार्ट आपसे कह रहा है at what distance as from itself will the eyes see the image of the fish। आपसे ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है कि पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है, ये पार्ट इस सब पूछ रहा है कि जब फिश जो है आई का इमेज बनाएगा तो कितना डिस्टेंस, और वो भी अपने आप से, फ्रॉम इटसेल्फ, अपने आप से। अब डिस्टेंस भी ये भी देखना है कि पहले इमेज बनाएगा। अब नीचे है प्लेन मिरर, इसको प्लेन मिरर का जैसा कि कहानी पता है आपको कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर के केस में, इन केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, in case of plane mirror object distance जो होता है वही डिस्टेंस हो जाता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। ये तो आपको पता है, ये चीज अगर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। सिंपल सा बात है कि एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, उसमें हम फिश को रखें जो कि h/2 हाइट पे है। अब ध्यान से देखिए, एक बार आइज जो है इसका इमेज बनाएगा, एक बार ये इसका इमेज बनाएगा। अब फिश देखेगा आइज को तो कहाँ इमेज बनाएगा, और एक बार ये होगा, दो ही कंडीशन है, एक बार फिश इसको देखेगा और एक बार फिश को आइज देखेगा, एक बार आइज को फिश देखा, तो वो कंडीशन है। पहला कंडीशन कह रहा है कि फिश जो है आइज का इमेज कितना डिस्टेंस पे बनाएगा। अब ये चैलेंजिंग है। अब ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है इस वाटर का, दैट इज म्यू। अब आपको निकालना है, मतलब पहला कह रहा है कि फिश जो है इमेज कहाँ बनाएगा, और किसका इमेज बनाएगा, आंख का, इसका इमेज बनेगा, और वो इससे कितना डिस्टेंस पे होगा, फिश से कितना डिस्टेंस पे होगा। अब ध्यान से देखिए, आइज जो है, आइज का मीडियम क्या है, एयर में है, तो सिंपल सा बात है, जब एयर में मीडियम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एयर में मीडियम हो तब हाइट देखें, ऑब्जेक्ट हाइट देखें, अगर इसको हम एज एच लेते हैं, ये अपरेंट डेप्थ वाला कहानी है, यहाँ से एच डिस्टेंस पे है, तो इस समझिए यहाँ प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट। हमको इमेज किसका बनाना है, आइज का बनाना है, इमेज आइज का बनाना है। तो जब इमेज बनाना है आइज का, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू दिस इमेज ऑफ आइज,
विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिश, फिश को कितना डिस्टेंस पे लगेगा, तो हमको ये सोच के बनाना है। तो जैसा कि प्लेन मिरर का कहानी है कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप निकाल लीजिए वही आपका इमेज डिस्टेंस आ जाता है। इन द केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेन मिरर। तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, आइस का हमको क्या बनाना है, इमेज बनाना है इस प्लेन से। तो देखेंगे कितना हाइट, कितना डिस्टेंस पे है। तो ये अगर h है तो ये कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, ये प्लेन मिरर से ये भी h है, और ये अगर होगा तो म्यू है, तो म्यू के वजह से क्या हो जाता है, याद रखिएगा कि जब भी h हाइट हो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तो म्यू से क्या होता है, हमेशा डिवाइड हो जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि h अगर हो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे है h, तो यहाँ हो जाएगा h म्यू। अगर ये h है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका बात करें, इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा h बाई म्यू। क्यों, क्योंकि म्यू इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, और उसके बाद हमको डिस्टेंस निकालना किससे है, डिस्टेंस इस फिश से निकालना है। जब फिश से निकालना है तो ये डिस्टेंस h/2 है, तो h/2 के वजह से इधर कहीं बनेगा, और हमको डिस्टेंस निकालना है, ये आपका आ गया h इसका, और h/2 h/म्यू इसलिए क्योंकि म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका भी हम करते हैं तो इसका एक्चुअली 1 होता है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या हुआ, h प्लस h/म्यू, ये डिस्टेंस आया। लेकिन ये डिस्टेंस हमको कहां से चाहिए, डिस्टेंस हमको चाहिए फिश से कितना डिस्टेंस, फ्रॉम इटसेल्फ। तो इससे जो है डिस्टेंस इधर रहेगा। सिंपल सा बात है कि जब हम प्लेन मिरर का बात करते हैं तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही उसका इमेज डिस्टेंस हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस h प्लस h/म्यू, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही इमेज डिस्टेंस होगा। लेकिन इमेज हमको कहां से निकालना है, फिश से कितना डिस्टेंस पे होगा। तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस इधर कहीं बनेगा। इमेज समझिए कि आई डैश पे बना, और आई डैश जो है होगा h प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, h प्लस h/म्यू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये कहीं यहां से बनेगा, ये आई डैश बना। लेकिन हमको क्या चाहिए, कहां से डिस्टेंस चाहिए, हमको चाहिए डिस्टेंस यहां से, फिश से डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, h पहले से था, h/म्यू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इधर ही इमेज बनेगा, और वो भी क्या बनेगा, हमेशा वर्चुअल बनता है। और ये डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है, प्लस h/2 डिस्टेंस है, और म्यू से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमेशा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के केस में 1 हो जाता है, इसलिए ये पता नहीं चलता है। यहाँ पे h/2 इंटू म्यू, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज, अब यहां से अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, h, तो यहां से आ जाएगा 3/2 h/म्यू। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर फॉर पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा क्या, h प्लस 3/2 h/म्यू, ये हो जाएगा। और ये कहां से डिस्टेंस है, फिश से डिस्टेंस है। देखिए इसका इमेज यहां बनता है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये h, और ये वाला h/, ये भी h है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, तो म्यू से डिवाइड कर दिए तो h/म्यू आया। और हमको डिस्टेंस चाहिए, ये इधर बनेगा, इधर इतना डिस्टेंस पे, लेकिन हमको चाहिए फिश से कितना डिस्टेंस बन रहा है। तो फिश को लगेगा कि वो मेरे से ये डिस्टेंस ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा है। सिर्फ ये नहीं पूछा है कि इससे कितना डिस्टेंस है, फ्रॉम इटसेल्फ क्वेश्चन में पूछा गया है फिश से कितना डिस्टेंस पे होगा। तो ये डिस्टेंस आपका h प्लस h/म्यू है, और ये ऐड हो जाएगा, तो h/2 म्यू अगर ऐड हो जाएगा तो यू विल गेट द रिजल्ट। सो आपका क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कहता था कि एट व्हाट डिस्टेंस फिश से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस था बिना फिश से h प्लस h/म्यू,
और फिश से डिस्टेंस के लिए h/2 डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू क्यों डिवाइड किए? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये वाला आ गया। तो आप इसको ऐड कीजिएगा, यू विल गेट दिस रिजल्ट। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम फिश, द इमेज ऑफ आइस इन दिस प्लेन मिरर। जब हम इसके निचले वाले पार्ट को सिल्वर्ड कर देते हैं, इस टाइप से हम सिल्वर्ड कर दिए, तो इसका इमेज फिश से कितना डिस्टेंस पे बनेगा? ये देखिए, आप समझिए कि प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। ये सिल्वर्ड पार्ट है, सिल्वर्ड कर दिए इसके बेस को, तो इमेज बनाया कहां पे? यहां पे। आप सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये कह रहा है कि अब हमको चाहिए एट व्हाट डिस्टेंस, क्वेश्चन में पूछा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ आई सी द इमेज ऑफ फिश। अब आंख जो है इसका इमेज कितने डिस्टेंस पे देखेगा? अब ये क्वेश्चन इससे थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे। तो बी पार्ट कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस, अब ध्यान से देखिए, फिश जो है इसका इमेज देखा, किसका इमेज देखा? आई का। अब देखेगा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है आंख इसका इमेज कितने डिस्टेंस पे देखेगा। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है कि इसका बी पार्ट थोड़ा सा सही है। बी पार्ट में थोड़ा सा समझने वाली बात है। ए पार्ट तो सिंपल था, h ये था और h/μ कर दिए तो वही डिस्टेंस हुआ बस, और कहा कि इससे डिस्टेंस है तो h/2 और म्यू इसलिए क्योंकि म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐड कर दिए, आ गया आंसर। लेकिन अब इसका बी पार्ट कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस, आंख जो है इस फिश का इमेज कितने डिस्टेंस पे देखेगा। अब तो पहले इसका इमेज हम बनाना पड़ेगा, किसका? फिश का। तो इमेज इसका फिश का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? h। इसके केस में अगर हम बात करते हैं तो यहां से आ जाएगा, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये हो जाएगा, तो h/2 अगर इसके रिस्पेक्ट में हम बात करें तो आ जाएगा h/2, वाटर के रिस्पेक्ट में h/2 म्यू। अब जब हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो h/2 म्यू, ये डिस्टेंस इधर बनेगा। अब हमको चाहिए कहां से डिस्टेंस? हमको चाहिए यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा। तो सिंपल सा बात है, ये अगर h/2 म्यू है तो ये वाला भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा, इधर कहीं बनेगा इसका इमेज, और वो कितना डिस्टेंस पे बनेगा? h/2 म्यू पे। अब इससे कितना हाइट नीचे है, तो ये अगर h/2 है तो यहां से ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा प्लस ये हाइट कितना हो जाएगा? सिंपली h/μ, और ये हाइट अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा h/μ। अगर आप इसको, एक मिनट, इसको अगर h/2 ले रहे हैं, इस केस में आप ये ले h/2, ये हाइट प्लस h, ये हाइट, h/2 कहीं इधर बनेगा, अब प्लस इसके केस में ये हो जाएगा h/μ। अब ये वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग है, कैसे समझना है? अब ध्यान से देखना, इसका इमेज जब रिफ्रैक्टिव, ये था क्या इसका, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था तो हम सिंपली निकाल लिए। अब जब देखते हैं इसका हाइट h/2 है तो इतना ही हाइट पे जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना इमेज डिस्टेंस होगा, तो सिंपली हो जाएगा h/2 प्लस ये इधर कहीं बनेगा और इधर बनेगा इमेज, इसको हम ले लेते हैं दैट इज I', जो कि कितना डिस्टेंस पे बनेगा इसका इमेज, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया? h/2, तो h/2 कर लिए, h/2 इतना डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। लेकिन इसको चाहिए डिस्टेंस कहाँ से चाहिए हमको? यहाँ से चाहिए, यहाँ से डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस h/2 और ये डिस्टेंस क्या है? h। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा h/μ।
क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ध्यान दीजिए, जब हम इसको h ले रहे थे तो इसको क्या ले रहे थे, h बाई म्यू। जब हम इसको h बाई 2 ले रहे हैं तो इसको h म्यू से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए दो चीज है रिस्पेक्ट में बात। अगर आपकी जब आप बात कर रहे थे एयर में इसको h ले रहे थे तो इसको कितना लेना पड़ रहा था, h बाई म्यू। लेकिन जब हम इसको h ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। जब हम वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में अगर ये h बाई 2 होगा तो ये भी उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना इमेज डिस्टेंस होगा। h बाई 2 ऊपर है तो h बाई 2 नीचे बनेगा, तो h बाई 2 ऐड कर लीजिए। ये डिस्टेंस वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ये सारा वाटर के रिस्पेक्ट में चल रहा था, तो ये वाटर के रिस्पेक्ट में h था तो h ऐड कर दिए। और उसके बाद ये वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये एयर के रिस्पेक्ट में है। तो जब एयर के रिस्पेक्ट में हो तो h म्यू से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि म्यू टाइम्स उसका बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम एयर से वाटर में आते हैं तो म्यू से डिवाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एयर से वाटर में आए थे तो h से म्यू से डिवाइड किए, और जब हम वाटर से एयर में जा रहे हैं तो उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। तो ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालिएगा तो 3/2 h प्लस h म्यू, ये आपका आ गया डिस्टेंस। ये कहाँ से डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया आई से। तो ये क्या, अगर बिलो है कि नीचे, तो ये बिलो है तो बिलो लिखना है, मतलब आई, बिलो द आईज, बिलो द आई। और ये डिस्टेंस जो आया था, ये जो इसका इमेज बन रहा था फिश का, तो ये भी बिलो है, तो ये भी बिलो वाले आ जाएगा, इसके नीचे बन रहा है, क्योंकि सब सारा का नीचे ही इमेज बन रहा है, क्योंकि इमेजिनरी इमेज है तो नीचे ही बनेगा। तो ये भी बिलो वाला करनी है, बिलो द फिश। और ये क्या है, बिलो द आइस। सो दिस इज द वेरी वंडरफुल क्वेश्चन एंड आई होप दिस इज द वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो आपको बात में समझ में आए। समझ में इतना में हमको आपको यही सीखना है कि जब हम एयर से वाटर में आ रहे थे तो क्या कर रहे थे, म्यू से डिवाइड कर रहे थे। तो ध्यान से देखिए, म्यू से डिवाइड किए कब, जब हम एयर से वाटर में आ रहे थे। जब हम वाटर से एयर में गए तो म्यू से ही मल्टीप्लाई किए। ये चीज बहुत ही समझने वाला था कि जब हम वाटर से, मतलब एयर से वाटर में आए तो h बाई म्यू हो गया, h बाई म्यू हो गया, बाकी सारा खेल वही हो गया, म्यू से डिवाइड हो गया। लेकिन जब हम गए, जब हम इसका इमेज बनाए वाटर के रिस्पेक्ट में, तो क्या किए, म्यू से मल्टीप्लाई किए। मतलब कहानी वही है। सो दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखे थे जो कि 22 नंबर क्वेश्चन था। इसमें सिंपल क्वेश्चन था, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब था जो कि जिसका हाइट h है और h हाइट पे आइज रख, ह्यूमन आइज है। और आपका एक बार क्या था, फिश का इमेज देखना था, इसका आइज का इमेज फिश को देखना था, और एक बार क्या देखना था, सिंपल सा बात है, एक बार आइज का फिश को देखना, एक बार फिश देखा आइज का, और उसके बाद क्या देखा, आइज देखा फिश का। तो फर्स्ट वाला पार्ट था, तो इसका इमेज हमको देखना था, क्या, इसका इमेज आँख का। तो आँख का है ये वाला डिस्टेंस h, तो ये हो जाएगा h बाई म्यू, और ये डिस्टेंस था h बाई 2, तो h बाई 2 नीचे चला गया, तो h ये हाइट, h बाई म्यू ये हाइट, और उसके बाद h बाई 2 म्यू, इसका h बाई 2 था, अब म्यू से डिवाइड किया क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ये इससे नीचे बना बिलो, वो कहाँ बना, आई डैश पे बना एग्जैक्टली। दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट कह रहा है कि आइज इसका इमेज देखेगा, इसका जब इमेज बनेगा, इसका इमेज कितना बनेगा, h बाई 2 पे, तो h बाई 2 पे बना, और ये हाइट h है, तो h
और म्यू से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें h है तो इसके रिस्पेक्ट में जो h होगा ये h म्यू होगा। देखिए बात जब कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट की, यानी जब ये हम हाइट निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू ये आपका है फिश, हाइट जो है ये विथ रिस्पेक्ट टू फिश है, और ये जो हाइट है इसमें आप लिख सकते हैं ये हाइट आपका जो है विथ रिस्पेक्ट टू EYE। तो ये दोनों में फर्क है, एक है विथ रिस्पेक्ट टू फिश और एक जो हाइट है विथ रिस्पेक्ट टू आइज है। ये क्वेश्चन हमने देखा। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। हर एक टाइप का प्रोफाइल हम इस चैप्टर में देखेंगे, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है, तो उसको हम डील करते हैं। एक क्वेश्चन है 48, क्योंकि हम एक एक करके सारा ही क्वेश्चन 46 भी पिछले लेक्चर में देख चुके थे। अब हमारे पास जो बचा क्वेश्चन है या जिस टाइप का क्वेश्चन है उसको हम एक एक करके डील करते हैं। अब कुछ किसी भी प्रोफाइल का क्वेश्चन अगर बचा हो, जैसे बचा नहीं होगा फिर भी देखते हैं, एक आध क्वेश्चन जो बच गया हो उस प्रोफाइल का अगर ना देखें। एक है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं 26 नंबर, जब बता ही रहे हैं तो सारा कवर कर लेते हैं जिससे आपको दिखे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन ऑप्टिकल फाइबर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.72 इज सराउंडेड बाय द ग्लास कोटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ये है ऑप्टिकल फाइबर का, ऑप्टिकल फाइबर का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि सराउंडेड बाय है आपका ग्लास से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 1.5। तो आपको बोल रहा है कि क्रिटिकल एंगल निकाले फॉर TIR, आपसे पूछा है क्रिटिकल एंगल फॉर TIR। तो क्रिटिकल एंगल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे थीटा C दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हाँ हमेशा हम यूज करते थे फर्स्ट मीडियम μ1 बाय μ2। तो ये आप हमेशा याद रखें। और इस केस में फर्स्ट मीडियम कई केस में एयर हो जाता है तो ये 1/μ हो जाता है। तो इस केस में आप एयर नहीं है, इस केस में है आपका फर्स्ट मीडियम है। आप जब भी ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं तो कुछ उसका शेप ऐसा होता है, इस टाइप से ऑप्टिकल फाइबर होता है। इसमें होता यूं है कि इसमें ग्लास से आपको ग्लास यहां रखा जाता है, ये आपका है ऑप्टिकल फाइबर। इस टाइप का शेप का बना होता है और इसमें जो लाइट पड़ता है वो क्या होता है TIR, रिफ्रैक्ट नहीं करे, ये ग्लास का बना होता है, सराउंडेड बाय ग्लास, ये ग्लास का बना होता है। तो ये ग्लास से एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करता है, फिर इधर आता है, फिर वापस से ये इधर जाता है लाइट, फिर वापस से इधर आता है। इस टाइप से आपका TIR होते जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, जबकि ये आपका ग्लास का बना होता है। दिस इज मेड बाय ऑफ ग्लास।
तो ग्लास के वजह से ये क्या होता है, रे इधर पार करना चाहिए लेकिन नहीं, ये जो रेज है यहाँ से जो लाइट जो है इंसिडेंट रे ये क्या हो जाता है, इसमें पूरा घूमते हुए वापस से इधर से यहाँ फिर वापस निकलता है। तो यहाँ अगर आपका आंख है तो आपको ये विजिबल हो जाता है, तो ये आपको दिखता है। आप भेजे इधर लाइट, ये इस टाइप से क्या होता है, TIR बनता है। तो आपसे पूछा है उसका TIR का क्रिटिकल एंगल, तो साइन इनवर्स दैट इज, सिंपल सा बात है, इस केस में μ2/μ1, तो जब आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा क्या, इसका है 1.72 और ये आपका दिया हुआ है 1.50। तो यहाँ से आप जो निकालिएगा यही आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें जो होता है, किसी केस में एयर हो जाता है सेकेंड मीडियम, सिंपल सा बात है। इस केस में एयर नहीं है, इस केस में ग्लास है तो ग्लास का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो आपका जो भी आ जाए थीटा का वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा 150, इसको ले लीजिए, इसको 17 ले लीजिए, इसके आसपास जो भी एंगल आ जाए वही आपका थीटा का वैल्यू आए। तो इसमें क्या देखिए, इसमें हम हमेशा देखते हैं कि जब भी TIR का कंडीशन है तो उसमें होता है कि मतलब डेंसर से रेयरर में जाता है। तो जब डेंसर, सिंपल सा बात है, इसमें डेंसर क्या है, सबसे ज़्यादा डेंस ये है ऑप्टिकल फाइबर, जो है जिस चीज़ से ऑप्टिकल फाइबर बना होता है, ये तो ग्लास, मेड ऑफ ग्लास है। तो ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको है 1.72 और इसका ये वैल्यू, सिंपल सा यही वैल्यू आपका याद रखिए। आप इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसको 1.5 ले लेते हैं और इसको 1.7 ले लेते हैं। तो 1.5 ले लीजिएगा और इसको अगर 1.7 ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा तकरीबन, ये आपका आ जाता है जितना भी वैल्यू आ जाए थीटा सी का, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका है 26 नंबर, जो कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन, इसके हर टाइप को हम एक एक करके डील किए हैं। एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्व 49 नंबर, उसको भी हम डील करते हैं। ये आप पहले देख लीजिए, इसमें ऑप्टिकल फाइबर OF, मतलब ऑप्टिकल फाइबर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.72 था, इसके आसपास अगर आप निकालिएगा तो तकरीबन आ जाएगा आपका 0.9 के आसपास ही आ जाएगा, 17 वो आ जाएगा 150, तो आ जाएगा 0.8 के करीब आ जाता है, 0.8 के पास में ये आ जाएगा समथिंग, साइन इनवर्स 0.8 समथिंग एल्स। तो ये 0.8 अगर आप बात करें तो थीटा का वैल्यू करीब करीब कितना हो जाएगा, जब आप बात करते हैं π/2, π/2 पे मैक्सिमम होता है, π/2 पे आता है 1.51 और उससे ये छोटा है तो उससे कम आएगा, और π/4 मतलब 0.75। तो सिंपल सा बात है कि थीटा सी का वैल्यू जो आ रहा है तकरीबन 0.75 से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि थीटा का वैल्यू अगर ध्यान से देखिए तो थोड़ा सा ही ज़्यादा है, यानी कि 45 से ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा है, यानी कि π/4, यानी कि एंगल जो होना चाहिए इस केस में क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, 45 से ज़्यादा होना चाहिए। ये एक, क्योंकि इसका हर का वैल्यू तो याद नहीं रहता, लेकिन इसका थोड़ा सा लॉजिक आप लगाइएगा तो थीटा इज ग्रेटर देन 45, यानी कि थीटा का जो वैल्यू है π/4 से ज़्यादा होना चाहिए, 45 से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं,
49 नंबर, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ द कर्वेचर आपको दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब ध्यान से देखिए, एक का दिया हुआ है +25, +20 एक का आपका रेडियस है और एक का है आपका +30। तो हमको कैसे पता चला कि उसका शेप ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर प्लस है तो समझ जाइएगा वो कन्वेक्स टाइप होगा, तो ये कन्वेक्स टाइप है इस टाइप से। तो अगर आप देख लीजिएगा अगर पॉजिटिव है तो समझ लीजिएगा कि उसका शेप कुछ ऐसा ही बनेगा, और यही अगर निगेटिव रहता तो उसका अलग शेप बनता है। ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर ध्यान से देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ से ही रखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, यानी कि कुछ ऐसा शेप बन रहा है। तो जब पॉजिटिव रहे तो ये आपको समझ जाना है कि इसका शेप कैसा बनेगा। तो देखिए रेडियस आपको ऐसा दे रहा है, एक का रेडियस आपको दे दिया है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, एक का रेडियस आपको दे दिया है r इज इक्वल टू, सिंपल सा बात है, इसको अगर आप ले लीजिए +20 तो इसको लेना पड़ेगा +30, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, इस मटेरियल का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपका क्वेश्चन में दिया गया 1.6। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस दिस मटेरियल ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इसका आपको फोकल लेंथ निकालना है। और क्वेश्चन ए पार्ट आपका पूछ रहा है इफ इट इज प्लेस्ड इन एयर, इफ इट इज प्लेस्ड इन एयर, और इसका बी पार्ट आपसे कह रहा है इफ इट इज प्लेस्ड इन वाटर, इफ इट इज प्लेस्ड इन वाटर। दो क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट है, आपको क्या निकालना है, इसका फोकल लेंथ पे आपको कमेंट करना है, फाइंड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपको निकालना है, फोकल लेंथ बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। दो कंडीशन है, एक बार जब हम एयर में रखते हैं और एक बार हम जब इसको वाटर में रखते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही है 1.33, ये याद रखिए, या 1.33 क्वेश्चन में दिया गया है। अब ध्यान से देखिए कि हमको फोकल लेंथ कैसे निकालना। फोकल लेंथ का एक ही फॉर्मूला हम अब तक जाने हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपसे फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। तो f1/f इज इक्वल टू हमको निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो जब हम बात करते हैं कि वो एयर में हो, तो एयर के लिए ध्यान रखिएगा कि जब एयर की बात हो, तो जब एयर की बात, इसका फॉर्मूला एक्चुअली में होता है μ-1 नहीं होता है, इसका फॉर्मूला अगर ध्यान से देखिए म्यू, ये जो होगा ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, इसको बढ़िया से लिखते हैं, इसका मेन फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछा। μ-1 तो हम हमेशा लिख देते हैं, इसका होता है 1/f दैट इज इक्वल टू म्यू जो होता है ये होता है आपका मटेरियल का, जिस मटेरियल का ये जो है लेंस बना होता है,
म्यू, म्यू जो है लेंस लिख देते हैं, म्यू जो है आपका लेंस का होगा, डिवाइडेड बाय म्यू, ये हो जाएगा म्यू मीडियम का, -1, और उसके बाद हो जाता है 1/R1 -1/R2। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हम 20 लिए तो 1/20 कम होगा, तो ये वाला हम थोड़ा सा कम लिए, पहले वाला को 20 लिए, लास्ट वाला को हम 30 लिए। तो ध्यान से देखिए, इसका जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो देखिए ये जो अगर फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, फॉर्मूला पुटिंग हो गया, आप कुछ है इसमें नहीं। म्यू लेंस का है आपका दिया हुआ है 1.6, और पहला केस कह रहा है कि जब एयर में, तो एयर का मीडियम, एयर का क्या हो जाएगा, एयर का 1 हो जाएगा, ऑफ कोर्स -1 यू विल गेट। R1 आपको दिया हुआ 1/20 -1/30, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, सिंपली निकल जाएगा, ये तो आप फॉर्मूला पुटिंग हो गया, तो ये हो जाएगा 0.6, और ये आपका आ जाएगा 60 LCM, तो 30 - 20 यू विल गेट 1/f, दैट इज इक्वल टू 0.6, ये आ जाएगा 10/60, तो यहाँ से आपको अगर आ जाएगा, सिंपल होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6, तो यहाँ आ जाएगा 0.10, तो f का वैल्यू यहाँ से आ जाता है 10। कब, जब हम एयर की बात करें, यही आपका सेकेंड मीडियम अगर वाटर हो जाए तो लिखिएगा 1/f इज इक्वल टू, तो यहाँ म्यू लेंस का तो 1.6 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय मीडियम, मीडियम का कितना हो जाएगा, जब हम बात करें व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर, दैट इज 1.33 -1, और बाकी इसका क्या आया था, इसका आपका आ जाता है 10 तो 1/6, यहाँ से 1/6 आ जाता है, ये आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1.33, यहाँ से 1.3 ही ले लीजिए, 33, तो बाकी जो इसका एक ही अननोन बच जाएगा, वो f आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन था जो हम किए, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जो कि हम करवा देते हैं, ये था आपका 49 नंबर HC वर्मा का। अब एक और क्वेश्चन है जिसको हम करवाना चाह रहे हैं, वो है आपका 59 नंबर। ये तो सिंपल सा है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो बन जाएगा, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट इज 59 नंबर, वो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इट सेज द डायमीटर ऑफ द सन, द डायमीटर ऑफ द सन इज, सन का आपको डायमीटर दिया हुआ है, लेट्स दिस इज इसका आपको डायमीटर है, समझिए कि ये आपका सन है। लेट्स द डायमीटर, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका डायमीटर दिया हुआ है 1.4 इंटू 10⁹ मीटर, और इसका अर्थ से डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस दे दिया है, ये आपका डायमीटर है, दैट इज d, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिएगा, और आपको दे दिया हो अर्थ से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, वो आपको दे दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ इमेज, इमेज का आपको रेडियस निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ फोकल लेंथ,
फोकल लेंथ उसका दिया हुआ है, जिस लेंस से उसका आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ इमेज, इमेज का हमको रेडियस निकालना है। समझिए कि ऐसा है, इसका फिगर आप अगर समझ पाए, इसका फिगर सबसे इम्पोर्टेंट, डाटा इतना ही दिया हुआ है, डी का वैल्यू और ये इतना से डिस्टेंस। इसको देखिए, इसको आप डाटा यहाँ लिख लीजिए 1.4 इंटू 10⁹ ये आपका है इसका डायमीटर, ये आपका समझिए कि ये डायमीटर है, और डिस्टेंस है जो कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है। और आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, उसका कितना दिया हुआ है फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखने में लग रहा है बहुत टफ है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम। समझिए कि अर्थ यहाँ पे कोई, यहाँ के एक है लेंथ, समझिए वो इसका इमेज किसी तरह के बना रहा है। कुछ ऐसा इसका बनेगा। इसका इमेज कुछ इस टाइप से बना है। ये है इसका फोकल लेंथ, आपको दे दिया है f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और यहां से डिस्टेंस आपको दे दिया है, ये डिस्टेंस आपको दे दिया है, ये डिस्टेंस आपको दे दिया है। सिंपल सा बात है, ये डिस्टेंस कितना है 1.5 10⁻, सारा को सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻11 है, अगर सेंटीमीटर में इसको हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 13 पावर 2 हो जाएगा। तो ये भी आपको मीटर में दिया हुआ था, तो इतना सेंटीमीटर, ये आप समझिए कि इतना बड़ा डिस्टेंस से ऐसा इमेज बना रहा है। तो इमेज बना रहा है, तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ, ये डिस्टेंस दे दिया है मीटर में, तो जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 9 से हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब सारा सेंटीमीटर में आ गया। आप सिंपल यूज कीजिए लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u डेट इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, इमेज बन रहा है और आपसे पूछ रहा है इमेज, तो 1/v रखें। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है, इतना डिस्टेंस पे, तो रख लीजिए इसको, तो 1.5 इंटू 10⁻, 1.5 इंटू 10⁻13, f का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/20। यहाँ से एक ही अननोन बचा है, वो है v, तो यहाँ से v निकल जाएगा, एक ही अननोन टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे v, वो आपको निकल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिगर। ये समझिए कि कुछ ऐसा है, लेंस एक है, ये आपका है लेंस जो इमेज बना रहा है, और ये कितना डिस्टेंस पे है, आपको ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये क्वेश्चन में दिया है, गिवन है। अब आप एक ही अननोन बचा है, उसको राइट साइड ले लीजिए, और v का वैल्यू आपको ऑफकोर्स निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, आप एक ही अननोन बचा है, आप इसको राइट साइड देखिए। सन का जो डायमीटर दिया हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे आपको घबराना नहीं। बस देखिए, आप एक ही अननोन बचा है, वो आपका v है। अब इसको राइट साइड ले लीजिए, तो 1/v डेट इज इक्वल टू 1/20 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 1/1.5 इंटू 10⁻
13। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एक ही अननोन बचा है। इसमें सिंपल सा बात है, इसको फिगर से आप समझते तो ज़्यादा अच्छा है। इसका डायमीटर से कोई यूज नहीं है, इसका सिंपल सा बात है, लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आई होप रे ऑप्टिक्स के हम सारे प्रॉब्लम कर लिए हो। अगर कुछ बचा हो तो देखेंगे, वैसे मुझे नहीं लगता है कुछ बचा होगा। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, टेक केयर।